प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक सच्ची कहानी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खौफनाक है और जिसके बारे में हम इवन अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते हैं। ये कहानी है जॉस सल्वाडोर अल्वरेंगा की, जो कि मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहता है और बहुत ही अच्छा मछुआरा है। 17 नवंबर 2012 को अल्वरेंगा और उसके दोस्त तय करते हैं कि वो मछुआरी करने जाएंगे, यानी कि मछली पकड़ने जाएंगे। दोनों ने तय किया होता है कि 30 घंटे तक मछली पकड़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने खाने पीने का सामान और जितनी भी व्यवस्था होती है सब करके घर से निकले होते हैं। अब वो जिस महासागर की ओर बढ़ रहे होते हैं उसका नाम है पैसिफिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर कहा जाता है, जो कि 185 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। महासागर में आगे की ओर बढ़ते हुए बूंदाबांदी और तूफान आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि संकेत होता है एक बड़े तूफान के आने का, जिसको अल्वरेंगा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। बट जब बड़ा तूफान आता है तो उसको यकीन होता है कि वो बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस गए हैं, तो वो वहां से वापस आते हैं। अब अल्वरेंगा बहुत तेजी से नाव चलाता है और नाव को समुद्री तट तक ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो इस तूफान से बच सके। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने भी वाला होता है, पर इतने में उसकी नाव का फ्यूल खत्म हो जाता है और क्योंकि तूफान बहुत बड़ा होता है तो उसकी नाव की दिशा को चेंज कर देता है और वो महासागर में बहुत ही आगे चले जाते हैं। अब उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो अपनी रेडियो से अपनी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको अपना मैसेज दे सकते हैं ताकि उनकी टीम उनको बचा ले, और वो ऐसा ही करते हैं। पर वहां से रिप्लाई आने तक उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। अब जो उनके पास एक ऑप्शन था, एक होप थी, वो भी मर जाती है। अब इतने बड़े महासागर में वो दोनों लोग अकेले एक छोटी सी नाव पे थे। ना तो उनके पास कुछ खाने को था और ना ही पीने को, क्योंकि तूफान के टाइम पे जितना भी खाना बचा था और जो भी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी वो सब उन्होंने नाव से नीचे फेंक दी थी ताकि वो बहुत तेजी से अपनी नाव को आगे बढ़ा सके। और समुद्र का पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि जैसा आपको पता है वो बहुत ही ज्यादा खारा होता है। कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस या परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमें वो सब करना पड़ता है जो हमने अपनी लाइफ में कभी सोचा तक नहीं होता है। सेम हो रहा था अल्वरेंगा और उसके साथी के साथ। खाने को कुछ नहीं था तो समुद्र में हाथ से ही मछलियां पकड़ते और उनको कच्चा खाते। पीने के लिए कुछ नहीं था तो बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाते, और जब बारिश का नामो निशान नहीं होता तो मछलियों के खून से, और यहाँ तक कि उनको अपने पेशाब को भी पीना पड़ता था। तो ये सब मानसिक प्रताड़ना से दोनों गुजर रहे थे। ऐसा करते करते 4 महीने बीत जाते हैं और जो अल्वरेंगा का साथी था अब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो ये मानसिक प्रताड़ना अब नहीं सह पाता है। अल्वरेंगा अब इतने बड़े महासागर में एक अकेला इंसान था, एक छोटी सी नाव पे, बट उसके मन में एक उम्मीद अभी भी कायम थी कि कोई आएगा, उसे बचाएगा और वो वापस से अपनी वही जिंदगी जिएगा। कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ी शिप महासागर में गुजरती है और जब वो शिप को देखता है तो वो बहुत खुश होता है, मानो जैसे अब उसकी जिंदगी बच जाएगी। वो ये सोचता है क्योंकि उसकी नाव बहुत छोटी थी और उसके पास कोई फायर गन नहीं थी, इस वजह से शिप के लोग उसको नहीं देख पाते और उसकी मदद नहीं कर पाते। ऐसे करते हुए बहुत सारी शिप गुजरी, बहुत सारे हवाई जहाज गुजरे, बट क्योंकि अल्वरेंगा के पास कोई भी साधन नहीं था जिससे वो संकेत दे सके कि वो मुसीबत में है, इसीलिए उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। अब वो अपने गांव से 10,000 किलोमीटर की दूरी पे था। हर दिन उसकी उम्मीद जैसे टूट रही थी, पर उसकी उम्मीद में जान तब आती है जब उसको एक आइलैंड नजर आता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है अपनी नाव को उस आइलैंड तक पहुंचाने में, और पूरे 438 दिन के बाद वो जमीन पे कदम रख रहा होता है। अब मानो उसको समुद्र से बहुत ही नफरत हो गई हो, क्योंकि 438 दिन तक वो एक छोटी सी नाव में बैठा हुआ था, जिसके कारण उसकी बॉडी अकड़ गई थी और वो अपनी बॉडी को नाव से जमीन पर लाने में भी बहुत मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों से हर चीज ओझल हो रही थी क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, और जैसे ही वो जमीन पे अपने कदम रखता है वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि आइलैंड के कोई गार्ड आए हुए हैं और उसको ले जा रहे हैं। अब आइलैंड के गार्ड अपनी टीम से कनेक्ट करके अल्वरेंगा को उसके देश पहुंचा देते हैं, और जैसे ही वो अपने देश जाता है उसके गांव वाले उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि उस तूफान में अल्वरेंगा की जान चली गई थी। सबसे ज्यादा खुश होते हैं उसके माँ बाप और उसकी 14 साल की बेटी। शायद अल्वरेंगा नहीं बचता अगर वो आइलैंड नहीं देखता, क्योंकि उसके बाद का जो आइलैंड था वो 5,000 किलोमीटर की दूरी पे था। जब अल्वरेंगा अपनी लाइफ के साथ जद्दोजहद कर रहा था इतने बड़े महासागर के बीच में, तब शायद अल्वरेंगा को भी नहीं पता था कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 400 दिन से भी ज्यादा वो एक समुद्र में रहा है बिना किसी सोर्स के। इस रिकॉर्ड के बारे में कोई इंसान अपनी लाइफ में क्या अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता। अल्वरेंगा की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम हर हालात में जी सकते हैं।
हम अगर ठान ले कि हमें कुछ करना है तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो हम कर सकते हैं। जिस दिन हमारे मन की चाह मर गई उस दिन हम कुछ नहीं कर सकते, और जिस दिन हमारे मन में हर काम करने की चाहत है, हर चीज़ की चाह है, तो वो हम करके ही रहेंगे, चाहे फिर परिस्थितियाँ सिचुएशन कैसी भी हो। अल्वेरेंगा के साथ हर चीज़ बुरी हुई, उसके साथ उसका साथी मारा गया, उसने मानसिक प्रताड़ना सही, न खाने को न पीने को, वो हर मौसम में उस नाव में रहा, पर उसने कभी भी उम्मीद नहीं खोई। कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि शायद मैं आज मर जाऊंगा। उसने हमेशा यही सोचा कि कोई आएगा और मुझे बचाएगा, और एट द एंड अल्वेरेंगा बचा और अपने परिवार से मिला और दोबारा से अपनी लाइफ वैसे ही स्टार्ट। ये थी अल्वेरेंगा की सच्ची कहानी। आई होप आपको कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रू स्टोरी में।